मेरा नाम वेदांत कैरो है। मैं कोई साहसी नहीं हूँ। नहीं, मैं उन लोगों में से हूँ जो जानबूझकर खतरे ढूंढते हैं। मैं बस एक रेलवे सिग्नल तकनीशियन हूँ। मेरा काम सरल है। दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर पुराने सिग्नल सिस्टम चेक करना, मरम्मत करना और रिपोर्ट देना। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां रिपोर्ट लिखने से पहले दिमाग का बैलेंस टूटना शुरू हो जाता है। उस जगह का नाम था के 27 सहायक सिग्नल जोन। नक्शों में सिर्फ एक छोटा सा निशान। असली जीवन में एक ऐसी जगह जहां ट्रेनें रुक जाती थीं बिना किसी कारण के। मुझे वहां भेजा गया था। अक्टूबर की एक ठंडी शाम को पत्र में लिखा था, रात्रि निरीक्षण अनिवार्य है। बस इतना ही। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई चेतावनी नहीं। और जब सरकारी कागज चुप रहता है तो समझ लेना चाहिए कुछ बोलना छोड़ चुका है। कि 27 एक जंगल के बीच में था। न कोई स्टेशन, न कोई बस्ती, सिर्फ एक पुराना सिग्नल कंट्रोल शेड, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म और दो पटरियां जो अंधेरे में गायब हो जाती थी। मोबाइल सिग्नल शून्य, हवा बिल्कुल बंद। इतनी शांति की अपनी ही सांस अजनबी लगने लगे। मैं शेड के पास पहुंचा, गेट को हाथ लगाया। गेट गर्म था, सूरज डूब चुका था। फिर भी गेट गर्म। मैंने हाथ पीछे खींच लिया। मेटल होगा, मैंने खुद से कहा। पर मेटल इतना गर्म नहीं होता जब आस पास कुछ भी जिंदा न हो। शेड के अंदर एक पुराना पैनल था, स्विच, तार और एक मैनुअल सिग्नल लीवर। सब ठीक लग रहा था, लेकिन एक चीज गलत थी। सिग्नल लाल था, परमानेंट लाल। फाइल के मुताबिक इस ट्रैक पर पिछले 11 दिन से कोई ट्रेन पास नहीं हुई थी। और लाल सिग्नल का मतलब होता है कोई आगे है। मैंने सिस्टम रीबूट किया। स्क्रीन ब्लिंक हुई और एक लाइन दिखी, ट्रैक ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड बाय हार्ट। इस लाइन के नीचे कोई ट्रेन नंबर नहीं था, कोई टाइम स्टैंप नहीं, बस ट्रैक पर कब्जा डॉट। मैंने बाहर जाकर पटरियों को देखा, दूर तक खाली, बिल्कुल खाली डॉट। फिर भी सिग्नल लाल, अंधेरा धीरे धीरे घना हो रहा था। मैं अवलोकन मंच पर चढ़ गया ताकि दूर से ट्रैक देख सकूं। वहां खड़े होते ही मुझे एक अजीब सी फीलिंग हुई, डॉट जैसे प्लेटफॉर्म के नीचे कुछ हिला हो। मैं झुककर नीचे देखना चाहता था, पर तब नीचे से आवाज आई, खड़े रहो। बहुत हल्की आवाज, जैसे किसी ने होंठ बिना हिलाए बोला हो। मेरा गला सूख गया। कौन है? मैंने पूछा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा जो पहली बार चली, और हवा के साथ एक गंध, गीली मिट्टी और लोहे की। मैं नीचे उतरा और टॉर्च ऑन की। प्लेटफॉर्म के नीचे कुछ भी नहीं था, बस पटरियां और पटरियों के बीच कुछ लिखा हुआ था, उंगली से या किसी और चीज से, आगे मत जाओ। मैंने तुरंत कंट्रोल रूम को रेडियो किया। स्टैटिक, सिर्फ एक आवाज बार बार रिपीट होती हुई, लाल, लाल, लाल।
मैंने घड़ी देखी, 8:47 PM, और तब दूर से रेलवे हॉर्न की आवाज आई, पर वो हॉर्न गलत दिशा से आ रही थी। इस ट्रैक पर इस टाइम कोई ट्रेन शेड्यूल्ड ही नहीं थी। आवाज पास आने लगी, पर पटरियों पर कोई वाइब्रेशन नहीं। हॉर्न सुनाई दे रहा था, ट्रेन महसूस नहीं हो रही थी। जैसे आवाज अकेली आ रही हो। मैं टॉर्च लेके ट्रैक के साथ साथ चलने लगा, हर स्टेप के साथ हॉर्न और पास और हवा और ठंडी। अचानक टॉर्च की रोशनी किसी चीज पर पड़ी। पटरी के बीच एक जूता, पुराना, घिसा हुआ, और जूते के अंदर अभी भी पैर जैसा शेप, पर पैर नहीं। मैं पीछे हटना चाहता था, पर पीछे से आवाज आई, सिग्नल क्यों ग्रीन नहीं किया? आवाज सीधी मेरे कान के पास। मैं पलटा, कोई नहीं, पर मेरी सांस अब भारी हो चुकी थी। सिग्नल शेड के अंदर वापस भागा, दरवाजा बंद किया, और तब पैनल अपने आप चलने लगा। लाइट्स ब्लिंक, स्विचेस मूव, और स्क्रीन पर नई लाइन आई, क्लियरेंस अस्वीकृत। नीचे लिखा था, पहले देखो। शेड के बाहर कुछ चलने की आवाज आई, नंगे पैर लोहे पर, चिक चिक चिक। मैं खिड़की से बाहर देखना नहीं चाहता था, सच में नहीं चाहता था, पर जब आपका दिमाग डर से ज्यादा जानने के लिए मजबूर हो जाए तो आंखें खुद उठ जाती हैं। खिड़की के बाहर पटरी पर कुछ खड़ा था, इंसान जैसा, लेकिन बहुत लंबा, गर्दन झुकी हुई और हाथ इतने नीचे कि पटरी को छू रहे थे। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। चेहरा साफ नहीं था, जैसे किसी ने मिटा दिया हो, और उस जगह सिर्फ एक काला सा खाली हिस्सा। उसने अपना हाथ उठाया और सिग्नल की तरफ इशारा किया, और बिना मुंह के बोलने लगा, ग्रीन करो। मेरा हाथ लीवर पर चला गया। मैं नहीं जानता क्यों, जैसे किसी और ने कंट्रोल ले लिया हो। लीवर हिला, सिग्नल ब्लिंक हुआ, रेड से येलो, येलो से। अचानक पैनल जोर से बंद हो गया, बिजली चली गई, अंधेरा पूरा। और फिर बिल्कुल पास से आवाज आई, अब देखो। अंधेरे में पटरियों पर भारी चीज गिरने की आवाज आई, धड़ाम। जमीन कांप उठी और हॉर्न चीख बन गया। पर शेड के बाहर कोई ट्रेन दिख नहीं रही थी, सिर्फ आवाज, सिर्फ भार, सिर्फ प्रेशर, जैसे कुछ गुजरा हो जो दिखाई नहीं देता। लाइट वापस आई, सिग्नल फिर लाल, ट्रैक खाली, हॉर्न बंद, सब शांत, बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पैनल पर आखिरी लाइन फ्लैश हुई, एक और बाकी है। मैं वहीं खड़ा था, पसीने में भीगा, और मुझे समझ आ गया कि 27 पर सिग्नल इसलिए लाल नहीं रहता कि ट्रैक पर कुछ होता है। सिग्नल इसलिए लाल रहता है क्योंकि कुछ गुजरना चाहता है, और अगली रात उसे दोबारा मौका मिलता है